हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया है। यहाँ पर हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार यूपी गवर्नमेंट ने उन सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बेहतर तोहफा पेश किया है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। ये किस प्रकार से चर्चा का विषय बना हुआ है, इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताने वाले हैं। देखिए, आपके भाई या फिर आपकी बहन, आपके रिश्तेदार जो भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, उन सभी के लिए इस न्यूज़ को ज़रूर जानना चाहिए। अगर आपके कोई भी मित्र आउटसोर्सिंग के माध्यम से वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए ये बेहद खुशी की बात है कि यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने उन सभी के लिए एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ जो है उनके लिए लेकर आई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ये न्यूज़ आखिर क्यों चर्चा का विषय बनी हुई है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा, सैलरी और परमानेंट पॉलिसी की खुशखबरी। देखिए, ये इस न्यूज़ के बारे में है। जो भी कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से किसी भी सरकारी उपक्रम में कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए ये न्यूज़ है। आज के समय में लाखों लोग सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में आउटसोर्सिंग के जरिए काम कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को अक्सर कम वेतन, जॉब सिक्योरिटी की कमी और सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का अभाव झेलना पड़ता है। पिछले कुछ सालों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन उनकी परेशानियां भी उतनी ही बड़ी हैं। सरकार के पास भी लगातार इन कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर शिकायतें आती रही हैं, खासकर सैलरी में देरी, ठेकेदार द्वारा वेतन काटना, पीएफ और ईएसआई का लाभ न मिलना और नौकरी की अस्थिरता सबसे बड़ी समस्या रही है। 2025 के बजट में सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं में सैलरी बढ़ोतरी, जॉब सिक्योरिटी, परमानेंट पॉलिसी और सामाजिक सुरक्षा जैसी कई अहम बदलाव शामिल हैं। इन नई नीतियों से न सिर्फ कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य भी मिलेगा। आइए जानते हैं क्या है ये नई घोषणाएं, कौन कौन से कर्मचारी होंगे लाभार्थी और इसका असली असर क्या होगा। देखिए, आप इस वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिएगा। ठीक है, कुछ वीडियो में कुछ लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर की है, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से उन सभी डाउट्स को क्लियर करने का मौका मिलेगा जो कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है। आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय बिग अनाउंसमेंट 2025 में सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हित में कई बड़े बदलाव किए हैं। अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न सिर्फ ज़्यादा वेतन मिलेगा, बल्कि उनकी नौकरी भी ज़्यादा सुरक्षित होगी। साथ ही परमानेंट पॉलिसी के तहत लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का भी मौका मिलेगा। नीचे दी गई टेबल में इस योजना का संक्षिप्त ओवरव्यू दिया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे गाइस कि यहाँ पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए क्या यहाँ पर सैलरी रखी गई है और उनके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं योजना का नाम और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए नई नीति 2025। न्यूनतम वेतन जो मिनिमम सैलरी है वह 18,000 से लेकर के यहाँ पर 25,000 रुपये प्रति माह रखी गई है। ठीक है, सैलरी का भुगतान जो आप देख सकते हैं हर महीने की 5 या फिर 7 तारीख तक करना अनिवार्य होगा। ओवर टाइम आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओवर टाइम का भुगतान 48 घंटे से अधिक काम पर 1.5 यानी कि 1.5 गुना वेतन आपको दिया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा 5 लाख तक का कवरेज आपको दिया जाएगा। पेंशन योजना आप यहाँ पर देख सकते हैं, मूल वेतन का 8% योगदान आपको यहाँ पर मिलेगा। परमानेंट पॉलिसी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3 से 5 साल सेवा के बाद स्थायी नियुक्ति की संभावना आपकी बनी रहेगी। सामाजिक सुरक्षा के लाभ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ईपीएफ और ईएसआई, ग्रेजुएटी मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिलेगा। और अवकाश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 15 दिन सालाना जो कि आपको यहाँ पर अवकाश दिया जाएगा, जिसमें मैटरनिटी लीव भी आती है, कैजुअल लीव भी आती है। ठीक है, वो आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। फिर नई नीति के मुख्य जो फायदे हैं वो भी आपको यहाँ पर जानना चाहिए कि किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए यहाँ पर इन पॉइंट्स को जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी। अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कम से कम 18,000 और यहाँ पर आप 25,000 तक वेतन आपको मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, सैलरी सीधे बैंक खाते में आएगी, वेतन सीधे कर्मचारियों के खाते में जाएगा, जिससे ठेकेदार द्वारा कटौती और भ्रष्टाचार रुकेगा। यहाँ पर फिर देखेंगे, समय पर वेतन, हर महीने की 5 या फिर 7 तारीख तक वेतन मिलना अनिवार्य हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे ओवर टाइम का लाभ, 48 घंटे से ज़्यादा काम करने पर ओवर टाइम मिलेगा जो मूल वेतन का 1.5 गुना होगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्वास्थ्य बीमा, सभी कर्मचारियों को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पेंशन और ग्रेजुएटी, ईपीएफ, ग्रेजुएटी और पेंशन जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। लास्ट में आप देखेंगे परमानेंट पॉलिसी, 3 से 5 साल तक लगातार सेवा देने वाले कर्मचारी को स्थायी नौकरी का मौका भी दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की
वर्तमान स्थिति। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे जिसमें ये समस्याएं सभी शामिल है। कम वेतन और समय पर भुगतान नहीं होना, नौकरी की अस्थिरता, कभी भी निकाले जाने का डर और सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का अभाव, जिसमें ईपीएफ और ईएसआई उनको नहीं प्रोवाइड किया जाता था, छुट्टियां और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, ठेकेदार द्वारा वेतन में कटौती या देर से भुगतान। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देखेंगे बिना किसी कारण नौकरी से निकाल दिए जाने का जो डर था वो हमेशा लगा रहता था। सरकार की नई घोषणाएं और इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं उनको आपको जो है यहाँ पर देखना चाहिए। सरकार ने 2025 के बजट में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। न्यूनतम वेतन में वृद्धि, अब सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कम से कम 18,000 से 25,000 तक वेतन मिलेगा, जो पहले सिर्फ 8,000 या फिर 16,000 रुपए तक ही उनको दिया जाता था। सैलरी भुगतान का नया सिस्टम, अब सैलरी सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में जाएगी, जिससे ठेकेदार द्वारा कटौती की समस्या को खत्म किया जाएगा। ओवरटाइम का भुगतान, 48 घंटे से ज्यादा काम करने पर ओवरटाइम मिलेगा, जो मूल वेतन का 1.5 गुना होगा। स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक सुरक्षा, सभी कर्मचारियों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, साथ ही साथ ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेजुइटी जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं परमानेंट पॉलिसी, 3 से 5 साल तक लगातार सेवा देने वाले कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का भी मौका दिया जाएगा। छुट्टियां और अन्य लाभ, साल में 15 दिन की छुट्टी, मातृत्व अवकाश, दुर्घटना बीमा और फैमिली पेंशन जैसी सुविधाएं भी प्रोवाइड की जाएंगी। नई नीति से कौन कौन से कर्मचारी होंगे लाभार्थी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, सुरक्षा, प्रशासन, तकनीकी आदि विभागों के कर्मचारी, संविदा और डेली वेज कर्मचारी भी इससे लाभान्वित होंगे। होमगार्ड, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, एएनएम, ग्राम चौकीदार, शिक्षा मित्र आदि इसके जो है लाभार्थी होंगे। नई नीति के लागू होने से क्या बदलाव आएंगे वो भी आपको यहाँ पर देखना चाहिए। कर्मचारी को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी बढ़ेगी, नौकरी से निकल जाने का डर भी कम होगा, वेतन में पारदर्शिता आएगी, समय पर और पूरा वेतन मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं मजबूत होंगी, कर्मचारियों का मनोबल और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, कंपनियों को भी अच्छे कर्मचारी मिलेंगे और उनका प्रदर्शन भी बेहतर होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं नई पॉलिसी के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कि ईपीएफ और ईएसआई का समय पर भुगतान, हर महीने ईपीएफ और ईएसआई की राशि समय पर जमा की जाएगी। आरक्षण नीति का पालन, सभी नियुक्तियों के आरक्षण नीति का पालन अनिवार्य होगा। 3 पक्षीय समझौता, सरकारी विभाग, आउटसोर्सिंग एजेंसी और कर्मचारी के बीच 3 पक्षीय एग्रीमेंट होगा। किसी भी कर्मचारी को बिना विभाग की अनुमति के नहीं निकाला जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि कर्मचारियों को कभी भी निकाल दिया जाता था, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश और मेडिकल जैसी सुविधाएं भी प्रोवाइड की जाएंगी। वर्क प्लेस पर सुरक्षा और सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित किया जाएगा। आउटसोर्सिंग कंपनियों पर असर इसका क्या पड़ने वाला है उसको आपको देखना होगा। कंपनियों को अपने खर्चे बढ़ाने होंगे, लेकिन कर्मचारियों को बेहतर सुविधा देने से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। छोटी कंपनियों को शुरुआत में दिक्कत आ सकती है, लेकिन लंबे समय से यह नीति उनके लिए भी फायदेमंद होगी। कंपनियों को अच्छे और योग्य कर्मचारी मिलेंगे, जिससे उनका प्रदर्शन भी बेहतर होगा। कर्मचारियों के लिए जो जरूरी बातें हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी अपनी नियुक्ति और वेतन संबंधी दस्तावेज संभाल कर रखें। किसी भी समस्या की शिकायत संबंधित विभाग या आउटसोर्सिंग निगम में करें। सैलरी, ईपीएफ या ईएसआई और अन्य लाभों की जानकारी समय पर चेक करते रहें। अलग सैलरी में देरी या कटौती होती है तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। भविष्य में इसकी संभावनाएं आप देख सकते हैं। अगर यह नीति पूरे देश में लागू होती है तो लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारी की जिंदगी बदल जाएगी। कर्मचारी को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक सुरक्षा भी मिलेगी। देश में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और युवाओं को सरकारी नौकरी जैसी सुविधाएं भी मिल पाएंगी। अक्सर सवाल पूछे जाने वाले, जो कि लोग बाग सवाल पूछते ही हैं, ठीक है, सरकारी रोजगार आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या 3 साल बाद नौकरी पक्की हो जाएगी? तो ये इन सभी जो क्वेश्चन आप लोगों से या फिर आप लोगों के माइंड में रहते हैं, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पर मिल चुका होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का केवल हमारा मोटिव ये था कि आप लोग भी इस जो महत्वपूर्ण ये न्यूज़ उत्तर प्रदेश सरकार ने आप लोगों के लिए जारी की है, इसको आप सभी लोगों को जानने चाहिए, क्योंकि आप ही के बहन भाई हैं जो कि बाहर काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम हर दिन आपके लिए एक न्यू टॉपिक पर एक न्यू वीडियो लेकर आते हैं, जिससे आप उन बातों से अवेयर होते हैं जिससे आप अननोन हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद गाइस।